हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th का रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वहां से हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को आज हम लोग जो है सो यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री पीडीएफ मिलता है। बिल्कुल फ्री पीडीएफ दिया जाएगा। जितना भी नोट्स है सभी का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, वो भी कहाँ मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जो कि लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी करवाया जाएगा। इस चैनल पे आपको मैथ से लेकर के मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का क्लास आपको रूटीन बैच चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं तो सबसे जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की बातों को समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में 2H2 प्लस O2 मिलके बन गया 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। H2 को क्या बोलेंगे? इसको हाइड्रोजन बोलेंगे। हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? 2H2O। अब बात आती है कि यहाँ पर एक नया शब्द आया, उत्पाद। तो ये उत्पाद क्या होता है? तो इसका परिभाषा हम लोग जैसा कि जाना है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद, देखिए यहाँ पर ये 2H2 प्लस O2 ये क्या है? ये दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर, ये दो या दो से अधिक उत्पाद मिला है। जैसे में 2H2 प्लस में O2, ठीक है, और ये मिलकर के क्या किया है? एक नए पदार्थ का निर्माण किया है 2H2O, यानी जल बनाया है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। याद हो गया ना? तो इसको ऐसे याद करना है कि वैसी वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण किया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया? तो जल बन गया। तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हम लोग जानते हैं कि ये उत्पाद क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, यहाँ से और भी गहराई से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं जो जल है, H2O। ठीक है, यानी कि यहाँ दो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। जो पदार्थ क्या बनता है? यानी कि जल बनता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, जैसे कि वायु के संपर्क में आने से जंग लगना। कोई भी लोहा होता है वो वायु के संपर्क में आ जाता है तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है कि नहीं? उसके बाद अंगूर के रस का किण्वन होता है, भोजन का पचना होता है। ये सभी किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। भोजन का पचना होता है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, हम जो शोषण करते हैं वो सभी कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करें। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जो है हम लोग कैसे पहचानें? तो यहाँ से देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग पहचान इसलिए करते हैं ताकि यह पता लगाया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया अभी संपन्न हुई है या ना हुई है। तो जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको पहचानने का कुछ चिन्ह होता है। वो चिन्ह क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन।
पदार्थ के क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई है, संपन्न हो गया। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बन गया था, 2H2O, यानी कि जल बन गया था। तो यहाँ पर देखिए यही बात लिखा हुआ है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ पहले क्या था, हाइड्रोजन था प्लस ऑक्सीजन था, लेकिन वो मिलकर के क्या बन गया, जल बन गया। तो पदार्थ की अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कभी कभी पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद गैस का निष्कासन होता है, ताप में भी कभी कभी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सभी घटना के माध्यम से, ये सभी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। तो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब इससे आगे हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए, अब रासायनिक समीकरण के बारे में समझेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया के लिए कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है कि जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम को जब वायु में जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से जब इसको हम लिखते हैं, इसको जब इस प्रकार से लिखते हैं, Mg प्लस O2 मिलके बन जाता है MgO। इस प्रकार से जब लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने से बहुत सारे लाभ भी है। रासायनिक समीकरण के लिखने से लाभ क्या होता है कि हम लोग को लिखने में समय की बचत होती है। उसके बाद कॉपी पर जो है सो कागज की जगह कम लगता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो रासायनिक समीकरण को समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होता है उसको अगर संकेत के माध्यम से ऐसे जब हम लिखते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें होता है अभिकारक और क्या होता है, उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है इसी को कहेंगे हम लोग अभिकारक। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहेंगे उत्पाद, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग अभिकारक को समझ गए होंगे। अभिकारक क्यों किसको बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो दो या दो से अधिक पदार्थ होता है तो इन्हीं पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। उसके बाद जो उसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। अब नोट में यहाँ हम समझते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है कि इस प्रकार समीकरणों को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। यानी कि इस प्रकार से जब हम लोग समीकरण को लिखते हैं Mg प्लस O2 बराबर MgO, तो इसको कहते हैं सांकेतिक तरीका। ठीक है, लेकिन जब इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण बोलते हैं। और जब इसी को हम लोग इस रूप में लिख देते हैं Mg प्लस O2 मिलके MgO बन गया, तो सूत्र के माध्यम से जब हम लोग लिख देते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, तब इसको बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। यानी कि जब इस रूप से लिख देते हैं तो इसको कहते हैं सांकेतिक तरीका, और जब इस रूप से लिख देते हैं तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, इसको शब्द समीकरण कहते हैं और इसको सांकेतिक तरीका से बोलते हैं कि इसको लिखते हैं। ठीक है, अब जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। तो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि अभिकारक क्या होता है। वैसे तो हम लोग अभी भी समझे थे अभिकारक। तो अभिकारक वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हुए, अभिकारक हो। यहाँ पर पीछे ऊपर की अभिक्रिया में हम लोग क्या देखे थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ था, भाग लिया था, तो इससे क्या बन गया था, MgO2 बना था। MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, है ना। MgO बना था, क्या बना था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो यहाँ से हम लोग
क्या देखे कि ये जो है Mg+O2 यही है आपका अभिकारक। यही क्या है? अभिकारक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिकारक। ठीक है ना? इसी को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर Mg+O2 मिलकर के जो MgO बनता है, MgO बनता है यहाँ पर, तो इसी को हम लोग Mg+O2 को बोलते हैं अभिकारक। और ये जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं और हिंदी में एक और नाम होता है प्रतिफल। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट को, अभिकारक को भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसका सारा PDF आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग उत्पाद के बारे में समझते हैं। ठीक है, उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO उत्पाद है, जो Mg और O2 के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अभी जो हम लोग पढ़े थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मिलके क्या बन गया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO, यही क्या कहलाएगा? आपको उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Mg+O2 को इसको बोलेंगे अभिकारक। इसको अभिकारक बोलेंगे, जबकि MgO को क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण को लिखना हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण का क्या काम है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या काम करता है? प्रदर्शित करता है, यानी कि दिखाता है। तो इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारकों को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस यानी धन चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पाद को लिखा जाता है और उनके बीच में भी प्लस चिन्ह लगाया जाता है। मतलब ये कि रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं, जैसे अभी लिखे थे Mg+, या दूसरा ही उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 मिलके बन जाएगा CO2 का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है। तीर के निशान के बाईं ओर, इधर है ना बाईं ओर, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? इधर अभिकारक को लिखेंगे और तीर चिन्ह लगा करके इधर हम लोग क्या लिखेंगे? प्रतिफल लिखेंगे। ठीक है, यानी कि उत्पाद लिखेंगे। और कोई पदार्थ अगर बन रहा है तो उसको प्लस करके लिखेंगे, अगर नहीं बन रहा है तो यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। जैसे इसको समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर बना ZnSO4 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है ना। उसके बाद ये बाईं ओर देखिए प्लस चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद इधर देखिए उत्पादों के बीच भी यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है कि नहीं है? उसके बाद बीच में इधर क्या लगा हुआ है? तीर चिन्ह लगा हुआ है। तो यही होता है रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कंकाली यहाँ पर दिया है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जैसे Mg+O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए एवं तीर के बाईं ओर दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या अगर समान नहीं है तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है। तो बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु है, जबकि दाईं ओर सिर्फ एक ही अणु है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंकाली असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। यानी कि समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण होता है आपको 2 प्रकार के। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है, उत्पाद में प्रति अभिकारक और प्रतिफल दोनों में, अभिकारक और उत्पाद में अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होता है तो उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। और उसी को कहा जाता है क्या?
उसी को कहा जाता है क्या? असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कहा जाता है क्या? कंकाली समीकरण कहा जाता है। अब कंकाली समीकरण को संतुलित करना, कैसे उसको संतुलित करेंगे? तो उसका विधि क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान किया जाता है। यानी जो तीर चिन्ह होता है उसके इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या किया जाता है? समान किया जाता है, जिससे दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान हो सके। तो जब ऐसा हम लोग कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। उससे पहले जब वो संतुलित नहीं होता है, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच का बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पाद होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बात आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है निम्न प्रकार की, यानी कई तरह के होते हैं। जैसे में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद है यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए यह क्लास आपको कैसा लगा, और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ। आप बस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको सारा पीडीएफ फ्री में मिलेगा। बस इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।